महाराष्ट्र में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी उसकी तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं, जिसको देखने के बाद कुछ लोगों की नींद जरूर उड़ जाएगी। क्योंकि जो लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही थी, यानी जो जंग चल रही थी, उसमें किसने बाजी मारी है वो सब कोई जानना चाहता है। लेकिन दशहरा रैली को लेकर जो लोगों के बीच क्रेज देखने को मिला वो अलग ही उत्साह बयां कर रहा था। और एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप खुद बताइएगा कि वाकई असली शिवसेना कौन सी है। वैसे एक बात आपको बता दें कि दो जगह पर रैली हुई, लेकिन किसी एक रैली में कुर्सियां खाली ही पड़ी रह गईं। अब कौन सी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी वो आपको बताएंगे इसी वीडियो में। क्योंकि जो लड़ाई अभी तक चली आ रही थी, शिवाजी पार्क में जो रैली करने के लिए आपस में खींचातान चल रही थी, उसके बाद अब ये पूरा विश्लेषण जानना भी जरूरी है कि आखिर इस पूरी रैली में बाजी किसने मारी है, किसकी रैली में ज्यादा भीड़ जुटी और किसकी रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। और ये सारा जो डिसाइड किया गया है वो शिव सैनिकों के द्वारा ही किया गया है। लाख कोशिशें की गई दोनों तरफ से, लेकिन बाजी एक गुट ने ही मारी। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में कल दशहरा रैली उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई और एकनाथ शिंदे ने भी दूसरी जगह पर रैली की। लेकिन तस्वीरें देखने के बाद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर पहला ट्वीट, ये ट्वीट आप देखिए और इसको ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा गया है वैभव पुरोहित की तरफ से। इन्होंने ट्वीट किया है, दो तस्वीरें हैं, पहले आप उन तस्वीरों को एक एक करके बारी बारी देखिए। पहली तस्वीर में देखिए रैली में कुर्सियां जो है वो खाली नजर आएंगी आपको। और ये आपको बता दें कि ये जो है एकनाथ शिंदे यानी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनकी रैली के फुटेज जो हैं वो बताए जा रहे हैं, उनकी रैली की तस्वीर बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर वो देखिए, दूसरी तस्वीर में भी यही नजारा है, उसमें भी कुर्सियां साफ तौर पर खाली नजर आ रही हैं। अब ट्वीट करके क्या लिखा गया है पुरोहित की तरफ से वो आपको बताते हैं। लिखा गया है, मुख्यमंत्री शिंदे जब भाषण दे रहे थे तब, और उसके बाद उन्होंने दो तस्वीरें लगा दी हैं। अब आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे की रैली में क्या देखने को मिला और क्या उद्धव ठाकरे की रैली में उस संख्या में लोग पहुंचे, शिवसैनिक पहुंचे जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो आपकी स्क्रीन पर पहला ट्वीट, ये ट्वीट देखिए और ट्वीट में आपको नजर आएगा कि कैसे उद्धव ठाकरे जो है वो भाषण दे रहे हैं। और भाषण देते हुए उन्होंने कई ऐसी चीजें कहीं, ऐसे हमलावर हुए जो शिंदे गुट है उनको कोई भी चीज समझ में नहीं आई। मतलब सीधा हमला जो था वो शिंदे गुट के साथ साथ बीजेपी पर भी था। अब ट्वीट करते हुए लिखा गया है मराठी भाषा में, हम आपको हिंदी में बताते हैं। लिखा गया है, हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, यानी हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। आज हम हिंदू हैं, कल हम हिंदू होंगे, मरते हुए भी हम हिंदू रहेंगे। यानी जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, हिंदू नहीं है वो, इसीलिए हमने उनके साथ अपना नाता रिश्ता खत्म कर लिया, उनके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने भाजपा छोड़ी है, हमने भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कह दिया है, लेकिन हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, ना हमने हिंदुत्व छोड़ा है। ये जो है शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से कहा गया। और दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, और ये सारे के सारे जो ट्वीट हैं वो आपको बता दें ऑफिस ऑफ उद्धव ठाकरे ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किए गए हैं। लिखा गया है दूसरे ट्वीट में, यदि आप मेरे शिव सैनिकों के साथ अन्याय करते हैं तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम गोद में लिपट कर कानून आदि लेकर बैठते हो, लेकिन हम एक तरफा कानून के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने भाषण में कहा गया, जो उन्होंने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए रैली में कहा। तीसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, आनंद दिघे एक समर्पित शिव सैनिक थे, रास्ते में भी भगवा से गुजरे थे, भगवा नहीं छोड़ा। साफ तौर पर आनंद दिघे, आपको बता दें आनंद दिघे वही हैं जिनको अपना गुरु एकनाथ शिंदे बताते हैं। यानी आनंद दिघे एक शिव सैनिक थे, सच्चे शिव सैनिक थे। इस चीज का खुद उद्धव ठाकरे ने जिक्र किया और कहा कि वो भगवा से गुजरे जरूर थे, लेकिन कभी उन्होंने भगवा छोड़ा नहीं था आनंद दिघे ने। लेकिन आज जो है एकनाथ शिंदे ने जो कुछ भी इस वक्त किया है वो पूरी तरह से इसके विपरीत है। अब अगले ट्वीट पर नजर डालते हैं। लिखा गया है, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना, मैंने महाविकास अघाड़ी क्यों बनाई, ये छिपाने की बात नहीं है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीठ में छुरा घोंप दिया है, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी बनाई है।
ये उद्धव ठाकरे ने कहा और कहा कि हमें धोखा दिया गया है, छुरा घोंपा गया है। और शुरुआत में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तब भी उद्धव ठाकरे की तरफ से यही सारी बातें कही गई थी जो उन्होंने अपनी रैली में दोबारा से रिपीट की गई। अगला जो ट्वीट है उसमें लिखा गया है कि अब मैं वही कह रहा हूं जो शिवसेना प्रमुख हमेशा कहते थे, शिवसेना अकेली नहीं है, ये शिवसेना आप लोगों और वफादार शिव सैनिकों की ही है। जो बाला साहब ठाकरे मानते थे कि शिवसेना बिना शिव सैनिकों के अधूरी है, आज मैं वही बात कह रहा हूं। अगला ट्वीट, देशद्रोही कहलाएंगे देशद्रोही, भले ही आपके पेट में मंत्री पद बंधा हुआ है, यह निश्चित अवधि के लिए है, यानी एक निश्चित वक्त के लिए है। इस जन्म में भी तुम्हारे माथे पर लगे विश्वासघात के दाग को मिटाया नहीं जा सकता है। देशद्रोही को देशद्रोही ही कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो तुमने इस जन्म में अपने माथे पर दाग लगाया है विश्वासघात का, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। सीधा सीधा एकनाथ शिंदे पर हमलावर होते हुए उन्होंने अपने इस संबोधन में कहा। आखिरी का ट्वीट है वो लिखा गया है, परंपरा के मुताबिक सभा के बाद रावण का दहन किया जाएगा, लेकिन इस बार रावण अलग है। समय बदलते ही रावण भी बदल गया है। 10 सिर नहीं बल्कि 50 डिब्बे हैं, खोखासुर खतरनाक है। सीधा सीधा जो 50 खोखे की बोली जो है लगाई जाती थी और कहा जाता था कि जो है 50 खोखे में बिक गए हैं सारे के सारे जो मंत्री हैं, वो इसीलिए उन्होंने बगावत कर ली है। तो अब उनको एक नया नाम मिल गया, खोखासुर, यानी जिन्होंने बगावत की है वो सारे के सारे खोखासुर हैं। रावण अब बदल चुका है, रावण अपनों के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के जो सारे ये वीडियो हैं ये ऑफिशियल ट्वीट किए गए हैं ऑफिशियल ट्विटर से, लेकिन इन सभी ट्वीट्स पर अलग अलग तरह के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी जो MP हैं शिवसेना से, उन्होंने उद्धव ठाकरे के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, वीडियो को शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि उद्धव ठाकरे जी ने दोहराया है कि अमित शाह जी रोटेशनल मुख्यमंत्री के संबंध में की गई प्रतिबद्धता से मुकर गए, जिसके कारण गठबंधन टूट गया। ये वो चीज बताई गई है कि जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था उद्धव ठाकरे ने, तो उसकी वजह यह थी कि अमित शाह अपने वादे से मुकर गए थे, इसलिए गठबंधन टूटा था। नरेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने भी एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उद्धव ठाकरे की मुंबई रैली संयमित और प्रभावशाली रहा उनका संबोधन। सचिन आहिर हैं, इन्होंने भी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हमारी शिवसेना शिव तीर्थ और दशहरा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो जिसको मैंने जिम्मेदारी दी थी वो साजिश रच रहा था। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर रहा तो एक बार फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री बनूंगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को आनंद देंगे कि 20 साल तक याद नहीं आई। शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा कि अपने बाप के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, इसलिए वो दूसरे के बाप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रैली की, तो उनकी रैली BKC के मैदान में हुई, जहां का नजारा भी हमने आपको दिखाया कि वहां पर कैसा नजारा था। और शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जो है सीधा सीधा निशाना साधा और लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि मैदान मिलने को कोई सरकारी दबाव का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने पहले शिवाजी पार्क पर रैली करने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सरकार का दुरुपयोग नहीं किया। जैसा कोर्ट ने कहा हमने वैसा ही किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दे दिया था। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने के लिए हमने शिवसेना से अलग होने का फैसला किया था। ये जो है शिंदे की तरफ से, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। अब एक दूसरे पर दोनों पार्टियों की तरफ से, यानी माफ करिएगा, एक ही पार्टी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी असली शिवसेना है, तो दोनों लोगों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का जो दौर था वो खूब चला, खूब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की गई। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस दशहरा रैली का आने वाले वक्त में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या एकनाथ शिंदे जो है उनका जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत होगी, या फिर जो सारी चीजें उद्धव ठाकरे की रैली में देखने को मिली हैं, जो जन सैलाब देखने को मिला है, उससे ये साफ हो जाता है कि आखिर असली शिवसेना कौन है, जिसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और एकनाथ शिंदे की रैली में इस तरह की तस्वीरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।